नमस्कार, आप देख रहे हैं जागृति न्यूज मुजफ्फरपुर। कुढ़नी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या 93 से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर विजयेश कुमार ने खरौनाडीह पंचायत में किया जनसंपर्क अभियान। वहीं इस दौरान उन्होंने प्रेस वार्ता भी की। साथ ही उन्होंने कहा, जनता का मिल रहा है अपार समर्थन। डॉक्टर विजयेश जिंदाबाद, डॉक्टर विजयेश जिंदाबाद, जीतेगा भाई जीतेगा। लिए हैं, बहुत अच्छा समर्थन उनको मिल रहा है। क्या विजन लेकर आए हैं आपके बीच? किस तरह का विकास करेंगे वो? पहले से शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हर तरह से पहले से जुड़े हुए हैं। इसलिए हम सबों ने विचार किया है कि जो शिक्षा, स्वास्थ्य और आम जनता के हित की बात कर रहा है और पहले से ये कर रहे हैं, इसलिए हम लोग इनको समर्थन दें। नाम बताइए। अमरनाथ चौधरी। इस गांव से जुड़े हुए हैं। इस जगह शक्ति स्थल में हम तो इधर नहीं जान रहे थे, लेकिन पहले कल जानकारी हुई। बहुत पहले से आते आते ऐसे ही मंदिर में लगवाया हुआ है। बहुत दिनों से आते आते हैं। समाज के लोग हैं, अपने समाज के बीच आए हैं। समाज का क्या विजन लेकर आए हैं चुनाव लड़ने के लिए? चुनाव लड़ने के लिए विजन लेके आए हैं। क्या क्या विजन लेकर आए हैं? क्या मतलब इस विधानसभा क्षेत्र में अभी क्या कुछ कमियां हैं देखने को मिल रहा है आपको? कमियाँ तो बहुत है। अब विजन अब यही बताएंगे इनका क्या क्या विजन है। ये शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। अभी कुढ़नी में ही, कुढ़नी थाना में ही सिलोट ग्राम में इनका घर है। कॉलेज भी चला रहे हैं, हॉस्पिटल भी चला रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो आए हैं गांव में मदद मांगने। गांव के लोग आया है, आश्वासन दिया, मदद करेंगे। परिचय दीजिए अपना, नाम बताइए। विजय चौधरी। बहुत धन्यवाद कि आप लोग हम लोगों को सपोर्ट करने के लिए पहुँचे हैं। ये खरौना ग्राम में आज हम लोग प्रचार के माध्यम से बैठे हैं और यहाँ के लोगों ने जो अभूतपूर्व सपोर्ट किया है, इसके लिए खरौना वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ ब्रह्मर्षि के अलावे जो जितनी भी जातियाँ हैं, सारी जातियों के लोगों ने एक स्वर से कहा है कि डॉक्टर विजयेश को जिताना है। अब है कि डॉक्टर विजयेश को क्यों जिताना है। जिताने के लिए जब राजनीतिक दल चुनाव में उतरते हैं तो उनका अपना एजेंडा होता है। इस प्रखंड में सबसे पहले तो भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि जितनी भी सड़कें बनी हैं वो सड़कें 6 महीना तक चल नहीं रहा है। जितना भी पुल पुलिया बना है आपको दिखाएंगे कि वह चलने योग्य नहीं है, वो सिर्फ बना के छोड़ दिया गया है। वर्तमान जो विधायक जो वर्तमान मंत्री उन पे जो आरोप लगाए गए, उसमें कहाँ तक आप जैसे लोग देख रहे हैं, कहाँ तक सच्चाई नज़र आ रही है? वर्तमान विधायक जो मंत्री भी हैं पंचायती राज के, और उन पर जो आरोप लगाया गया है, मुखिया संघ के प्रतिनिधि ने भी कहा है कि सारे मुखिया को 2-2 करोड़ रुपया दिए, लेकिन 2 भूमिहार मुखिया थे, उनको मात्र 60 लाख रुपया मिला। यह जो भेदभाव उनके अंदर में है, यह कितना सही है? जनता इसके खिलाफ आक्रोशित है। तो भाजपा उम्मीदवार को कितना समर्थन प्राप्त हो रही है, क्या कहेंगे? भाजपा उम्मीदवार को कोई समर्थन नहीं है। वो रुपये के बदौलत खरीदने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जहाँ भी जा रहे हैं जनता अपना दुख दर्द तकलीफ सुना रही है। इसी गांव के लोग वहाँ बाईपास बनाने के लिए, वहाँ 6-7 एक्सीडेंट हो चुका है, बाईपास बनाने के लिए लोग अरे रहे, रिक्वेस्ट करते रहे और वो लगातार आके प्रणाम सलाम भी करते हैं, लेकिन बना नहीं, उसके लिए आगे नहीं बढ़े। आज आपके बीच पहुंचे हैं बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार, उनको कितना समर्थन प्राप्त होगा? बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार आज पहली बार आए हैं। यह शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, शिक्षा के प्रति इनका बहुत लगाव है। आज सारे बच्चों में जहां शिक्षा का अभाव है उसके लिए ये अलग जगा रहे हैं। चिकित्सा से भी जुड़े हैं, इनका एक हॉस्पिटल भी चल रहा है। वहां गरीबों के लिए आधे दर पर 24x7
सातों दिन 24 घंटा सुविधा उपलब्ध है, उसका इलाज करते हैं। और इसके अलावे भी शिक्षा क्षेत्र में कई एक चीज़ इन्होंने, कुछ बच्चों को फ्री एजुकेशन भी दे रहे हैं, कुछ को कम फी, आधे फी से भी कम फी पर शिक्षा दे रहे हैं। तो समाज के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और डॉक्टर ब्रजेश आगे जीतेंगे तो कुटहनी प्रखंड के लिए बहुत गौरव का बात होगा। ठीक है, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम हुआ सुनील कुमार और हम ब्रह्मर्षि विकास संगठन के महासचिव हैं। हम अपील करते हैं इस प्रखंड के सारे लोगों से कि खुलकर डॉक्टर ब्रजेश को मतदान करें। में है, लेकिन समर्थन में सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में लोग अभी यहाँ पहुँचे हैं। तो कैसा समर्थन जो है अन्य जगहों मिल रहा है तमाम विधानसभा में आपको? बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है, हर जगह मिल रहा है, लेकिन खासकर खरौना में जो प्यार मुझे मिला है परम आदरणीय विजय बाबू का, मुखिया जी का, अमरनाथ बाबू का सहित सभी ग्रामीणों का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूं। इन लोगों ने भरपूर प्यार दिया है, पूरा समर्थन का वादा किया है। सब लोग मेरे साथ हैं, आप देख ही रहे हैं। मेरे साथ गांव में भी भ्रमण कर रहे हैं और पूरे गांव से सभी लोगों का साथ हमें मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है, प्यार मिल रहा है। सबों का मैं दिल की गहराइयों से एक बार फिर अभिनंदन करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। सभी लोगों ने मतलब बहुत अच्छा खुशी जताया है कि पहले से भी आप सेवा देते आ रहे हैं, निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं, चिकित्सक के रूप में जो है कि मदद कर रहे हैं। अन्य जगहों पर जो है ये सब चीज़ नहीं है। तो कुटहनी में ऐसा कौन सा काम अभी रुक गया है जो यदि आप चुन के आते हैं उसको विकास करेंगे? देखिए, भ्रष्टाचार का जो मैं अभी क्षेत्र भ्रमण कर रहा हूं, तो मुख्य मुद्दा भ्रष्टाचार का ही निकल कर आ रहा है। जो सड़क निर्माण में त्रुटियां हैं, गड़बड़ी की गई है। उसके अलावा बहुत जगह तो ऐसा भी देखने को मिला है कि बोर्ड लगा दिया गया है, धन की निकासी कर ली गई है और सड़क पर एक भी पैसा खर्च नहीं किया गया है। कहीं मरम्मती के नाम पर सिलौत वासुदेव में भी, खरौना में भी एक जगह हमने देखा है। ये बगल में बसंत है, खरौना बसंत खरौना, वहाँ भी देखा है कि बोर्ड लगा दिया गया है लेकिन सड़क का निर्माण नहीं हुआ, पैसे की निकासी हो गई खजाने से। ये सब इस तरह का व्यापक भ्रष्टाचार देखने को मिला है। इसकी जांच कराई जाएगी, गुणवत्तापूर्ण सड़कें बनाई जाएंगी। नल जल योजना में भी घोटाला हुआ है, उसमें भी बहुत सारे गांव ऐसे हैं, अभी 70% गांव हैं जहां नल जल का पानी नहीं पहुंचा है। घोषणा 100% नल जल योजना से हो चुकी है कि सभी 100% गाँवों को नल जल योजना से जोड़ दिया गया है, लेकिन 70% गाँवों में पानी नहीं पहुंच रहा है। उसकी भी जांच भी करवाई जाएगी और नल जल पहुंचाया भी जाएगा, उसकी भी शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा जो ग्रामीणों के कार्य होंगे उन सब में मदद करूंगा। ईमानदारी से, सत्यनिष्ठा से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा, ऐसा मैं प्रॉमिस करता हूं, आप सभी से वादा करता हूं। किसी को कोई शिकायत नहीं होगी। अभी जितनी मेरी क्षमता है शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कर ही रहा हूं और आगे भी मैं अंतिम दम तक लोगों की सेवा कर रहा हूं और करता रहूँगा। तो जानकारी प्राप्त हुई है कि आप मतलब 2 दर्जन से भी ज़्यादा विदेश का दौरा आपने किया है, जैसे अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया या अन्य जगह जो है दुबई वगैरह। तो इन सब जगहों का अनुभव क्या लगता है कि कुटहनी में आप दे पाएंगे? बिल्कुल, हम 22 वर्ष तक विदेश में रहे हैं, विभिन्न जगह अपनी सेवा मैंने दी है और उसमें सऊदी अरब और ओमान में भी जीवन के महत्वपूर्ण 9 वर्ष हमने दिए हैं। अमेरिका और चाइना में 6 वर्ष हमने दिया है, कुल मिलाकर 22 वर्ष में था। हमारा जो अनुभव है और जो चाइना की टेक्नोलॉजी है, हम लाख विरोध करें, लेकिन चाइना में जहाँ मैं था एक छोटी सी जगह है, डालियान बोलते हैं, और समुद्र में 6.5 किलोमीटर लंबा पुल 6 महीने में बनकर तैयार हो गया। हमारे यहाँ योजनाएं ही बनती रहती हैं और 5 वर्ष तो योजना बनाने में लगती है। 5 वर्षीय योजना में 5 वर्ष सिर्फ योजना बनाने में लगता है और उसके धरती पर आते आते कहीं 15 वर्ष तो कहीं 20 वर्ष बीत जाते हैं। तो ऐसा नहीं होगा, त्वरित कार्रवाई की जाएगी, तुरंत फंड उपलब्ध कराया जाएगा और जहाँ जो ज़रूरत है, कहीं पोखरे पर चबूतरे की ज़रूरत है, कहीं सड़क की ज़रूरत है, कहीं नाले का निर्माण करना है, इमीडिएटली, ऐसा नहीं कि जब मार्च आए तो बंदर बांट हो और खजाने से लूट खसोट शुरू हो जाए, जो
देखने को मिलता है वैसा नहीं होगा। डे 1 से फंड आवंटित कराया जाएगा और धरातल पर कार्य कराया जाएगा। ग्रामीणों के माध्यम से हम ग्रामीणों का एक समन्वय समिति बनाएंगे हर गांव में, हर पंचायत में, और ग्रामीणों जो हमारे गार्जियन हैं उन लोगों की देखरेख में ही सब गांव में डेवलपमेंट का कार्य होगा। तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि हर घर को सरकारी नौकरी दिया जाएगा, कहाँ तक संभव? देखिए, ये असंभव है। जो हमारा बजट है उनको पहले ये पता होना चाहिए कि खर्च करने के लिए राज्य के पास पैसा भी होना चाहिए। तो जो भी इंडस्ट्री थी, जब राज्य का बंटवारा हुआ तो बदकिस्मती कह लीजिए कि आधे से ज़्यादा जो हमारे रिसोर्सेज थे वो झारखंड में चले गए। हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। शराबबंदी लागू की गई, शराबबंदी लागू तो नहीं हुई लेकिन राजस्व का नुकसान प्रदेश को जरूर हुआ। उसकी भरपाई के लिए कोई योजना नहीं बनाई गई। तो अभी राजस्व वैसे ही घाटे का बजट हर साल पेश करता है अपना प्रदेश, उसमें हर परिवार को नौकरी देना संभव नहीं है। लेकिन हाँ, अगर मैं आता हूँ तो लोगों को स्वरोजगार के लिए जरूर प्रेरित करूँगा। लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, इसके साथ साथ नॉलेज पार्क, जिसमें सरकार का संसाधन बहुत कम लगना है, और नॉलेज पार्क अगर हम लोग बनाते हैं तो विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल यहाँ आकर अपना काम कर सकते हैं। उसको पीपीपी मॉडल पे करवाया जा सकता है, जिससे लाखों लोगों को उसमें रोज़गार भी मिलेगा और हमारे बच्चे, हमारे शिक्षक जो बाहर पलायन को मजबूर हैं वो बाहर नहीं जाएंगे, यहीं उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी। इसके साथ साथ हम लोग साइबर सिटी यहाँ बनवाएंगे, जिससे हमारे इंजीनियर जो दिल्ली, बेंगलोर, कलकत्ता जाकर काम करते हैं वो यहीं मुजफ्फरपुर, पटना और भागलपुर जैसे शहरों में रहकर काम कर सकें। उसके लिए हम लोग प्रयास करें। अंत में क्या संदेश जनता के लिए आप देंगे? अंत में मैं जनता से अपील करना चाहता हूं कि आप जितने भी प्रत्याशी हैं उनके गुण दोष पर विचार करिए और देखिए कि कौन प्रत्याशी आपके लिए अच्छा है, आपके सुख दुख में साथ रहता है और आपका काम कर सकता है। उसी प्रत्याशी को आप वोट करें। मेरा चुनाव चिन्ह हाथी छाप है। मेरा क्रमांक दूसरा है, दूसरे क्रमांक पर हाथी छाप है। बहुजन समाज पार्टी का उम्मीदवार हूं, इसलिए मैं अपने लोगों से अपील करना चाहता हूं, कुढ़नी की तमाम जनता से अपील करता हूं कि आप दूसरे नंबर पर, दूसरे क्रमांक पर हाथी छाप पर नीला बटन दबाकर हमें विजयी बनावें।